सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया के कई देश अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त हो रहे थे। तभी ईरान की जनता 2500 सालों से चली आ रही मोनार्की को उखाड़ फेंकने के लिए अपने ही शाह के खिलाफ सड़कों पर उतर आई थी। कहने को तो ईरान में शाह मोहम्मद रजा पहलवी का शासन था, पर यहाँ असली खेल ब्रिटेन और सोवियत यूनियन के द्वारा खेला जा रहा था। सारा खेल पावर और ऑयल का था। ऑयल से होने वाले प्रॉफिट ने दोनों देशों को इतना अंधा कर दिया था कि इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे। उस समय यह बिजनेस इतना प्रॉफिटेबल हो गया था कि अमेरिका भी इस पावर के खेल में अपने आप को एंटर करने से रोक नहीं पाया। ईरानियन रेवोल्यूशन दुनिया की एकमात्र ऐसी क्रांति थी जहां ईरान की जनता मोनार्की को हटाते हटाते अपने देश को रिलीजियस रिपब्लिक बनाने पर उतारू हो गई थी। एक और जहां पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हो रही थी, तो वहीं ईरान में इस्लाम की स्टैब्लिशमेंट के लिए खूनी संघर्ष चल रहा था। ईरान में हुए इस इस्लामिक रेवोल्यूशन ने वेस्ट एशिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। 20th सेंचुरी की शुरुआत में ईरान पर कजार डायनेस्टी का शासन था। शाह के हुक्म के बिना किसी को भी देश में कुछ भी करना अलाउड नहीं था। राजा की इस तरह की मनमानी और तानाशाही से तंग आकर देश की जनता अब विद्रोही बन चुकी थी। ईरान में धीरे धीरे लोग शाह के खिलाफ यूनाइट होने लगे थे। उनकी राजा से बस एक ही डिमांड थी कि ईरान में एक पार्लियामेंट बनाई जाए और सत्ता में लोगों का भी पार्टिसिपेशन हो। उस समय तक ईरान में रहने वाले लोगों में शिया लोगों की संख्या सबसे ज्यादा थी, इसलिए वहां के लोग शिया को ईरान का ऑफिशियल रिलीजन भी बनाना चाहते थे। ऐसे में लाखों लोगों को एक साथ यूनाइटेड होता देख राजा मुजफ्फर अद-दीन शाह घबरा गए और रिफॉर्म्स की सभी टर्म्स को एक्सेप्ट कर लिया। शाह की हामी के बाद 1906 में ईरान में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की शुरुआत हुई। अब ईरान में शाह की पावर घट चुकी थी। रिफॉर्म के बाद शिया ईरान का ऑफिशियल रिलीजन बना और वहां एक पार्लियामेंट की स्थापना हुई। लोगों के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में प्राइम मिनिस्टर को भी चुना गया। हालांकि अभी भी ईरान में शाह का दबदबा था, लेकिन अब वो कोई भी फैसला अकेले नहीं कर सकते थे। इलेक्टेड मेंबर्स और पार्लियामेंट की राय से शाह को गुजरना पड़ता था। ईरान अब बदल रहा था और फाइनली यहाँ मॉडर्न एरा की वो झलक देखने को मिल रही थी जिसके लिए जनता ने संघर्ष किया था। हालांकि डेमोक्रेसी और सेक्युलरिज्म की आंच अभी भी ईरान पर नहीं पड़ी थी, लेकिन लोग खुश थे। अब उनके पास अपने अधिकार थे। ईरान में एक बार फिर से शांति स्थापित होने लगी थी, पर यह शांति और कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म ईरान में ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाया। इस रिफॉर्म के कुछ ही महीनों बाद 3 जनवरी 1907 को मुजफ्फर अद-दीन शाह कजर की मौत हो गई, जिसके बाद 1907 में मोहम्मद अली शाह कजार ईरान के नए शाह बने। ईरान की गद्दी संभालने के साथ ही अली शाह ने एक बार फिर ईरान के भविष्य को अंधकार से भर दिया। राजा बनते ही उन्होंने मुजफ्फर अद-दीन के द्वारा एक्सेप्ट किए गए सभी रिफॉर्म्स को अबॉलिश कर कॉन्स्टिट्यूशन को मानने से इनकार कर दिया। चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स एंड